आध्यात्मिक संभाळायचो निवेदन दासों निवेदन मनीषी सत्य प्रतीक परिवार समस्त इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाइयों और बहनों, जीवन की 3 अवस्था होती है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन में बच्चों में सरलता होती है या होनी चाहिए, जवानी में जोश होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, और बुढ़ापे में जोश कम हो जाता है, अनुभव खुद बढ़ जाता है। जीवन की 3 अवस्था में से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है जवानी, और ये जवानी ऐसी अवस्था है इसमें व्यक्ति चाहे तो विकास के शिखरों को छू सकता है, तो गड़बड़ में रहे तो पतन की ओर भी जा सकता है। गुजराती में कहत है, आ जवानी एक दिवस जवानी से। जवानी और बुढ़ापे में क्या अंतर है? बुढ़ापा वह जो आकर न जाए, जवानी वह जो जाकर न आए। एक बार बुढ़ापा आ गया फिर तो आदमी को, व्यक्ति को लेकर जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लंबा जीवन भी जीते हैं और शांति से जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबा जीवन भी नहीं जीते और शांति से भी नहीं जीते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबा जीवन जीते हैं लेकिन शांति से नहीं जीते।
और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे न तो लंबा जीवन जीते हैं न शांति से जीते हैं। मोहनी के नाम कितना बढ़िया, मोह नहीं, जिसमें मोह नहीं वो है मोहनी के। और उन्होंने संधारा करके न केवल शासन की प्रभावना की बल्कि जयरापन भक्सर और अपने कुल का नाम भी रोशन किया। और जीवन की यह एक नीति है, फिक्स है। जन्म लेने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। या अमर कोई नहीं, अमर किसी का नाम हो सकता है, अमर जल, अमर सिंह, अमर राज, लेकिन अमर कोई नहीं। जो व्यक्ति आता है वो जाता है। आना कोई बड़ी बात नहीं, जाना कोई छोटी बात नहीं। बड़ी बात होती है कुछ करके जाना। और जब से गुरुजी का यहाँ पर प्रवाह उदयपुर में चल रहा है, सफलतम चतुर्मास 2 हो चुके हैं और इस चतुर्मास के प्रवास के दौरान कई तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम भी होते हैं। और उसमें ये सर्वोत्तम प्रोग्राम साल का अंतिम दिन और जीवन का अंतिम मनोरथ, क्या योग की बात, अंतिम महीना, साल का अंतिम महीना और आज साल का अंतिम दिन भी है। और कल उन्होंने अपने अंतिम मनोरथ को प्राप्त किया। तो ये हमें प्रेरणा लेना है। गुणानुवाद लिखा हुआ है, ये हमारी परंपरा में नहीं चलता है। गुणानुवाद की परंपरा साधु के लिए होती, लेकिन ऐसा लगता शायद आपने सोच समझ के लिखा होगा कि मोहनी जी का जीवन साधु की तरह जैसा हो गया। लेकिन जिस तरह के गीत आप लोग तो गा रहे थे, लेकिन उन गीतों में बहुत झलक रहा था। ये लगता है कि गीत का आपने निर्माण किया, संतों को बताया। जैसे भी गीत गा रहे थे, बजरंग जी, कमल जी, ऐसे गीत गाओ जिसमें मोह कम हो जाए और आपकी याद आएगी। लेकिन ऐसे बार बार ऐसे शब्द बोलोगे तो फिर याद आएगी, फिर आंखों से आंसू आएंगे, फिर कर्म का बंधन होगा। और उनकी कृपा फरमाते जो व्यक्ति चढ़ा गया, यदि आप उसके नाम को लेकर अगर रोते हो, कर्जा लेते हो या दुखी होते हो, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। सब चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन आप अगर बार बार उनको प्रति मोह पैदा करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो हमें यह एक ऐसा मौका मिला, यह साल का अंतिम दिन हम सबको यह प्रेरणा देता है। कल नया साल 2024 का, और मैं देख रहा था कि 2024 का साल सभी के लिए पहली राशि से लेकर अंतिम राशि तक सबको कोई न कोई फायदा होगा। कई तरह का लंबा विषय है। तो कल का दिन हमारे सामने नया साल आ रहा है, ये 8 का दिन है। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? आने वाला कल पैदा नहीं हुआ और हम कल की चिंता में आज का दिन भी गवा देते हैं। खबर नहीं कल की, बात करें कल की। कल वो काल में क्या अंतर है? कल का क्या भरोसा, कल आए न आए। काल का क्या भरोसा, पता नहीं कब आ जाए। तो हमें यह जीवन की जो साधे हैं वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये हमें, जो कई लोगों को दुख भी होता, कितने सारे लोग बैठे होंगे, दुख होता, जितना परिवार में कोई एक व्यक्ति आता है सबको खुशी होती है, और एक व्यक्ति चला जाता है बहुत लोगों को दुख होता है। उसी को ज्यादा दुख होगा जिसने ये माना कि ये मेरी नानी थी, ये मेरी मम्मी थी, ये मेरा पिता था, मैं जो भी था समझ। और ये दुनिया का योग है, हम अपने पास पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। प्रश्न पूछा गया, आदमी दुखी क्यों, किस लिए? जवाब दिया गया, पड़ोसी सुखी क्यों, किस लिए? इस दुनिया का आधा दुख समाप्त हो जाए, यदि हम यह चिंतन करें तो दुखी क्यों होता आदमी,
ममकार से कार्य। जितना जितना ममकार बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति, ये सारा खेल किसका है? आई एंड माइंड। आई एंड माइंड से जो हो गया सीता, वो बन गया भगवान या खुदा। तो यदि आपको इस जो मूर्ति महोत्सव ये हो गया संधारा, बहुत बड़ी बात। तो ये उसी व्यक्ति को संधारा आता है जो बचपन से ही धार्मिक जीवन जिया, जवानी में भी धार्मिक जीवन जिया, तो यही व्यक्ति अंतिम समय तक धार्मिक जीवन जीता है। यह उदयपुर में एक ऐसा क्रम चलता है, चल रहा है। और संधारा को देखकर संधारे को लोगों के मन में भी कितने सारे लोग बैठे होंगे जिनके मन में ये तो आता होगा कि हमको भी कभी मौका मिले। सबके हाथ में नहीं, अच्छे अच्छे साधु संतों को भी संधारा नहीं आता। ये तो कोई भावना हो, कोई पूर्ण की कोई पुण्याई पुण्य आती है, तो हमें आज के दिन यही प्रेरणा लेना है कि हमें दुख से बचना है, क्योंकि ममकार के कारण व्यक्ति दुखी होता है। घटना क्या घट रही है, ये 2 नंबर की बात है। घटना को हम कैसे लेते हैं, यह 1 नंबर की बात है। एक परिवार है, एक बड़ी दुकान थी और उस दुकान में आग लग गई। उसके 3 लड़के थे। पिताजी ने देखा दुकान में आग लग गई, पिताजी रोने लग गए। तो बच्चा मेरा लड़का आया, बोले पिताजी रोने की जरूरत नहीं, क्यों? दुकान को जलने से पहले किसी को देख दिया था, अभी दुकान पत्नी नहीं रही। अब पिताजी ने रोना बंद कर दिया। इतने में दूसरा लड़का आया, अरे आप लोग रोते क्यों नहीं? बोले रोने की जरूरत नहीं, क्यों? दुकान को जलने से पहले किसी को देख दिया था। बोले बेटा तो था, बातचीत कर रही थी, सौदा कच्चा था, रजिस्ट्री नहीं हुई थी। फिर रोने लगे, धार मार के रो रहे, जोर जोर से रो रहे। इतने में तीसरा लड़का आया, अरे आप सब लोग क्यों रोते हो? बोले आप रोने से क्या करेंगे? अपनी एक की दुकान थी, दुकान जल गई, बेटा था, सौदा कच्चा निकल गया। बोले आपको पता नहीं है, अभी केस आ गया, सौदा बाद में पक्का हो गया था। जैसा सौदा पक्का, खुश हो गई, अब नहीं रोती, दुकान पहले भी कर दी। तो व्यक्ति मरता है, क्यों रोते हम? ये माना कि वो मेरा था। तो आज से इस आध्यात्मिक संबंध में हम आपको यही प्रेरणा देते हैं कि आप लोग, कोई भी व्यक्ति बाहर से आए आपके पास में, तो मोह पैदा हो ऐसी बात नहीं करना, कल्ला नहीं लेना। कई लोग नकली भी रोते हैं, हालांकि बताइए आप कैसे रोते हैं?